हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम पहले एग्जांपल कराएंगे प्रिंट टेक्स्ट के क्वेश्चन और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज हम एग्जांपल लेकर आए हैं 1.2 जिसमें हमें मोलरिटी फाइंड करनी है किसी सॉल्यूशन की जिसके अंदर 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब हमें मोलरिटी निकालनी है किसी सॉल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। मोलरिटी का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन दे रखा है उसने हमें 450 ml। तो मोलरिटी फाइंड करनी है तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितनी मोलरिटी है वो फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है NB का फॉर्मूला होता है WB डिवाइडेड बाय MB। ये होता है फॉर्मूला मोलरिटी का। WB ये होता है फॉर्मूला NB का, WB डिवाइडेड बाय MB। WB बोलते हैं मास ऑफ सोल्यूट को, WB बोला जाता है मास ऑफ सोल्यूट को, और MB बोला जाता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन है ये हमें पहले पता होना चाहिए। सोल्यूट कौन है यहाँ पे? यहाँ सोल्यूट है हमारा NaOH। ठीक है, तो उसका निकालते हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे NB की, तो आ जाएगा WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई V। लीटर में है, हमें सोल्यूशन दे रखा है किसमें? ML में। तो 1/1000 करेंगे, लीटर के लिए चेंज करेंगे 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। तो हमारी वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाई V डिवाइडेड बाय WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V। तो WB कितना दे रखा है हमें? 5 ग्राम। तो मास दे रखा है हमें किसका? सोल्यूट का, मतलब NaOH का 5 ग्राम। NaOH का मोलिकुलर मास निकालेंगे, मतलब MB निकालेंगे NaOH। Na का मोलिकुलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 40। तो 50 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितने दे रखा वॉल्यूम? ML में 450 ml। अगर हमने 1000 लगा दिया तो ML वॉल्यूम कितना रख सकते हैं? ML में रख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 9 45। इसे डिवाइड कर लो, 2 2 4, 2 5 10। बच रहा है 5 और नीचे बच रहा है 9 2 18। तो इन्हें सॉल्व करते हैं, तो इन्हें डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.278। ये आ गई हमारी मोलरिटी। अब मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी की यूनिट कैपिटल MB होती है। मोलरिटी की यूनिट मोलर भी होती है MOLAR, और मोलरिटी की यूनिट मोल्स पर केजी भी होती है। मोलरिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा, पिछला एग्जांपल, इसी तरीके से हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखते हैं एग्जांपल 1.3 क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड। कैलकुलेट करनी है मोलरिटी 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड की, इसके अंदर 75 ग्राम बेंजीन के अंदर, 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा NB डिवाइडेड बाय WA, मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है हमें केजी के अंदर, और हमें पता है कि NB का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? WB डिवाइडेड बाय MB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB की वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्या आ जाएगी? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई 1/WA। ये आ गया केजी के अंदर। अगर वैल्यू हमें ग्राम के अंदर दे रखी है WA की, तो हम ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे 1000, इसे ग्राम में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करते हैं। WB कितना दे रखा है हमें? 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय MB मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलिकुलर मास इसका निकालेंगे तो कार्बन का हो गया 12। तो मोलिकुलर मास किसका निकालेंगे? सॉल्यूट का। तो 2 कार्बन है तो कितना हो गया? 24। एक कार्बन का 12 होता है, 2 का हो गया 24। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का हो गया 4। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का हो गया 4। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। तो यहाँ टोटल मास कितना है? 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 का 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो मोलिकुलर मास आ गया हमारा सॉल्यूट का कितना? 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाय WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना मास दे रखा है? 75 ग्राम। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 0 से इनके 0 कैंसिल हो रहा है, 2.5 के बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 25, 25 1 25, 25 3 75। यहाँ आ जाएगा 2 3 6, 2 5
10 सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 5 1 5 डिवाइडेड बाय 3 3 9 5 बाई 9 आ गया पॉइंट लेना पड़ेगा 0 पॉइंट लिया 1 0 आ गया 9 1 9 9 5 45 5 बचा फिर कितना आ गया फिर पॉइंट ले रखा हमने 0 आ गया 5 9 फिर 45 तो बार बार वही डिजिट आती जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं 0.556 ये आ गई हमारी मोलैलिटी 0.556 मोलैलिटी की यूनिट 3 होती है जैसे मोलैलिटी की यूनिट 3 थी इसी तरीके से मोलैलिटी की यूनिट 3 होती है एक तो होती है कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं मोलैलिटी की यूनिट को दूसरी यूनिट होती है इसकी मोलल MOLAL मोलल तीसरी यूनिट होती है इसकी मोल पर केजी ठीक है ये आ गया हमारा सॉल्यूशन तो हमने कैसे निकाली मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी मोलैलिटी हमें 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड की इसके अंदर 75 ग्राम बेंजीन के अंदर तो मोलैलिटी का फार्मूला हमारा NB डिवाइडेड बाय W है NB का फार्मूला होता है हमारा WB डिवाइडेड बाय NB तो फार्मूला NB की वैल्यू पुट करी 1000 ग्राम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करा 1000 आ गया वैल्यू पुट करी 2.5 से 10 से 10 गया यहाँ के 0 से वहां का 0 ठीक है तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन मोलैलिटी आ गई हमारी मोलैलिटी की हमारी 3 यूनिट होती है मोलैलिटी की यूनिट को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं MOLAL मोलल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोल पर केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं